हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और आज स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी। सो प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सीजीएल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट आज एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी। ओके, सो इसका पर्पज़ ये था कि आपके जो अपकमिंग आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 3 का हो या आरआरबी जेई हो, उसमें छोटा सा एक सेक्शन है आपका जिसमें सी के रिगार्डिंग आपसे थ्योरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। ये हैं आपके वो टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस आप नहीं पूछे जाएंगे इसमें। ओके, सो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो या तो थ्योरी बेस्ड होंगे या इन्हीं सारे टॉपिक्स में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। लाइक एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन क्या है, या सपोज़ अगर आपको कोई एरे दे दिया गया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये एरे ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या और टॉपिक की अगर मैं देखूं तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है ना, और आपको 4 ऑप्शंस रिगार्डिंग उससे दे दिए जाएंगे। तो सारा जो है वो आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आज का जो सेशन है वो होगा आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट सी, कि सी का क्या काम है। ओके, हम सी क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली हम लैंग्वेज क्यों प्रेफर करते हैं या पढ़ते क्यों हैं। ओके, एक सी के डेवलप होने की भी एक छोटी सी हिस्ट्री। ओके, एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ सी, कि इंडस्ट्री लेवल पे या आज के रियल टाइम सिनेरियो अगर देखा जाए तो वहाँ पे सी कहाँ कहाँ यूज़ होती है या इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। ओके, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, सो इनिशियल लेवल पे जब हम बिगिन करते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखना, लाइक अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, इंग्लिश का ले लो या हिंदी का ले लो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो, लोगों से अगर आप बात कर रहे हो तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, ताकि आप अपने थॉट्स, अपने बातें, अपने जो भी सोच रखा है, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ आप शेयर कर सको। ठीक है, then why we are reading or learning a programming language? So programming language एक टूल है जिसके थ्रू हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, बट पीपल्स के बीच में नहीं, बल्कि मशीन और ह्यूमंस के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो किसके थ्रू होगा, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। वो आपकी सी भी हो सकती है, अदर हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती हैं लाइक जावा, पाइथन, ओरेकल, कोई भी हो सकती है, बट ये क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा किसके बीच में, कंप्यूटर और आपके बीच में। ठीक है, सो जो अलग अलग देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो अलग अगर प्रेजेंट सिनेरियो आप देखते हो तो उस प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं अभी मार्केट में, लेकिन सबका क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक टाइप हो सकता है, अलग अलग टास्क के लिए यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, उनका सबका अलग अलग इन्वायरमेंट भी हो सकता है ना, किसी हार्डवेयर पर्पस के लिए कोई और लैंग्वेज यूज़ होती है, एप्लीकेशन अगर आपको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अदर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हैं। ओके, सो ये था एक इंट्रोडक्शन। देन बात करते हैं आपके हिस्ट्री की। ओके, सो अगर 60s या 70s की बात करूं तो जब इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, सो जो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, मींस मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज थी। मींस जो मशीन कोड होते हैं जो कि मशीन्स अच्छे समझती है, 0-1 वाले कोड्स जो हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, आपके असेंबली लैंग्वेज में आते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हो। ये क्या होती थी, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये डिफ़िकल्ट होती थी। ठीक है, जनरल पर्पस अगर मैं देखूं तो कोई भी इसे अगर सीखना चाहे तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, लिखना भी डिफ़िकल्ट था, कोडिंग करना भी डिफ़िकल्ट था, प्लस मशीन स्पेसिफिक थी।
ओके, एंड लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी थी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक कोड को दूसरे सिस्टम पे या दूसरे कंप्यूटर पे या अदर सिस्टम पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर सिस्टम के लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्टेबिलिटी नहीं है कोड में, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, देन 1966 में मार्टिन रिचर्ड्स ने एक नई लैंग्वेज डेवलप की, दैट इज़ द BCPL। फुल फॉर्म है इसका बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही इन्होंने इसको डेवलप किया था, बट ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें इससे हैंडल नहीं हुई। देन क्या हुआ, देन आपके केन थॉम्सन ने उसी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके, ठीक है, अपग्रेडेशन लेवल पे लगा के क्या किया, B लैंग्वेज डेवलप करी, ठीक है। तो इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, लाइक अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओगे इस लैंग्वेज में, दैट इज़ द B लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे, तो जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आई ना, तो B लैंग्वेज उतना अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर सकती थी, है ना, उतना एफिशिएंट आंसर नहीं दे रही थी। तो क्या हुआ, B लैंग्वेज भी थोड़ा सा डाउन हो गई। देन फिर क्या हुआ, केन थॉम्सन के ही लैब में डेनिस रिची साइंटिस्ट जो उनके साथ को-वर्कर्स थे, को डेवलपर थे, उन्होंने क्या किया, 1972 में एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसे हम क्या कहते हैं, C लैंग्वेज उन्होंने नाम दिया उसको, ठीक है। जो बेसिक पर्पस था C लैंग्वेज का, फर्स्ट जिसके मतलब जिस पर्पस को पूरा करने के लिए C लैंग्वेज डेवलप की गई थी, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड करने के लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज लिखी गई वो थी आपकी C। कैन ने भी B लैंग्वेज से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोड किया, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं था। देन क्या हो गया, डेनिस रिची ने अगेन उसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को लिखा, किसमें, C लैंग्वेज में लिखा, ओके, फॉर बेटर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। देन फिर अब वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी चाहिए था C लैंग्वेज को, ताकि और लोग भी इसे सीखें, है ना, और लोग इसके सिंटेक्स पढ़ें, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे हम C लैंग्वेज को कोडिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। देन 1978 में ब्रायन और डेनिस रिची ने मिलकर एक बुक इंट्रोड्यूस की और उसका नाम था द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, ताकि बाकी जो लोग हैं जो कोडिंग फील्ड से हैं या जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जनरल पर्पस भी अगर कोई पर्सन है ऐसा जो कोडिंग सीखना चाहता है, अपनी C की स्किल्स को बढ़ाना चाहता है, तो वो इस लैंग्वेज के थ्रू, इस बुक के थ्रू वो उस पर कमांड कर सकता है, ओके। देन उसके बाद इस बुक के लॉन्च के बाद क्या हुआ कि फिर वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला C लैंग्वेज को, और एक C लैंग्वेज आपकी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई, जो कि आज तक फेमस है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, ओके। सो C लैंग्वेज तो बन गई, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रीज़न है कि अभी भी लोग, इतनी सारी हाई लेवल लैंग्वेज मार्केट में हैं, बट फिर भी लोग C को सीखना चाहते हैं। बेसिक लेवल पे अगर कोई प्रोग्रामिंग स्किल को अच्छा करना चाहता है तो वो सबसे पहले C लैंग्वेज को सीखता है, क्यों? तो इम्पॉर्टेंस ये है कि सबसे पहला क्या है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मीन्स आप C लैंग्वेज का यूज़ हार्डवेयर पर्पस से भी कर सकते हो। अगर आपको हार्डवेयर डेवलप करना है या उस पर कोड रन करना है, देन आप C लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन लेवल पे भी, मतलब हाई लेवल पे, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी कोडिंग करनी है, ठीक है, या वेब ब्राउज़र अगर आप बनाते हो, तो उसमें भी C लैंग्वेज का यूज़ होता है, ओके। सो करंट सिनारियो में अगर देखें तो C लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल पे भी काम कर सकती है और हाई एप्लीकेशंस लेवल पे भी काम कर सकती है। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट जो इसका सबसे अच्छी बात है वो ये है कि C सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, फ़िलहाल अभी फास्ट है, एफिशिएंट है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब आप मल्टीपल सिस्टम पे एक कोड को C को रन कर सकते हो, प्लस ये ह्यूमन फ्रेंडली भी है। ह्यूमन फ्रेंडली मीन्स C को जब आप लिखोगे, कोडिंग करना सीखोगे, तो आप क्या है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या जो भी उनके कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो सारे क्या हैं, हमारे अपनी पर्पस जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उससे रिलेटेड है। तो ह्यूमन फ्रेंडली भी है ये, ठीक है। ईज़िली अगर कोई C लर्न करे तो कोड आसानी से, बेसिक कोड आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फाउंडेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनिशियल लेवल पे जब C आई थी, ठीक
ठीक है। उसके बाद उसमें कई टाइम बाद ऐसा हुआ कि उस पर अपग्रेडेशन किए गए, उसको और मॉडिफाई किया गया, है ना। तो वो क्या है, उससे मल्टीपल लैंग्वेजेस क्या हुए, ओरिजिनेट हुई हैं। फाउंडेशन है सी लैंग्वेज उनका, ठीक है। तब जब करंट सिनारियो आपका जो चल रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में, जावा है, पाइथन है, ठीक है। तो फाउंडेशन इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो अगर आप सी लैंग्वेज पे कमांड लेना चाहते हो ना, लैंग्वेज पे कमांड अगर हासिल करना चाहते हो, पे एक्सपर्टीज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लाइक हर लैंग्वेज में एक कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारी लैंग्वेजेस में चलते हैं, जैसे कि डेटा टाइप है, क्या वेरिएबल्स ले सकते हैं, उनके क्या रूल हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, हर लैंग्वेज के अलग अलग हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लमसम सारे जो लैंग्वेज हैं उन सब में कॉमन से है। डिफरेंट कहाँ पे आता है, डिफरेंस ये आता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। हो सकता है किसी लैंग्वेज में अलग तरीके से उसका सिंटैक्स हो, इम्प्लीमेंट अलग तरीके से करते हो उसको, तो क्या है। लेकिन फाउंडेशन अगर आपका मजबूत है तो आप क्या है, बाकी आप मॉडिफिकेशन कुछ भी करते जाएं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो सी से आपको क्या मिलेगा, एक फाउंडेशन मिलेगा लैंग्वेजेस का, ओके। देन क्या है, वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। मींस एम्बेडेड सिस्टम है हमारा एक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसर होता है और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। एक कंबाइंड पैकेज जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सारी चीज़ें क्या है माइक्रो प्रोसेसर पे रहती हैं, तो सब क्या है, सब एकदम कॉम्पैक्ट होता है, बिल्ट इन होता है सारा सब कुछ। मतलब मेमोरी भी बिल्ट इन होगी, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होंगी आपके कुछ इनबिल्ट की जाती हैं, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें बिल्ट ही हैं तो जो मेमोरी का साइज़ होता है ना, जो मेमोरी आपको गिवन होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो अगर आप सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हो कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेज के, वो क्या होता है, स्पेस कम लेता है मेमोरी में। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट इन एम्बेडेड सिस्टम, ओके। देन क्या है, देन जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है आपके स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की, ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर आपको कोई बहुत बड़ा टास्क मिला है, ठीक है, तो क्या आप डायरेक्ट पूरा टास्क करने लग जाओगे, नहीं ना। सबसे पहले आप उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, ओके। देन उन सारे पार्ट्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देन उन पार्ट्स को क्या करोगे, आप कंबाइंड करोगे। देन फिर आपका क्या होगा, वो पूरा एक प्रोजेक्ट, आपका कंप्लीट टास्क बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी लैंग्वेज में भी क्या है कि अगर आपको कोई बड़ा टास्क मिलता है, या ठीक है, सी लैंग्वेज में अगर आपको कोई कोड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। उन छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आपका कमांड है या वो सही वर्क कर रहे हैं, देन उन सारे पार्ट्स को कंबाइंड करके आप क्या कर सकते हो, सारे पार्ट्स को कंबाइन करके पूरा टास्क बन जाएगा आपका, ठीक है। इन सब में क्या है, आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। सी की खास बात यह है कि उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ में, जनरल लाइब्रेरी का काम क्या होता है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल बुक्स, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आए उस बुक्स को पढ़ सकता है, नॉलेज गेन करे एंड देन वापस से वहीं रख दे, ठीक है। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब जो सी में जो भी फंक्शंस यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो क्या है, सारे ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखे हैं। कहाँ पे, लाइब्रेरीज़ में। आप बस उनको यूज़ कीजिए, बाकी का काम आपका कंपाइलर कर देगा, ठीक है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, आज का सेशन हमारा बस इतना ही था, क्योंकि अगर बड़े कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाना चाहें तो सबसे पहले मेरा मेन था कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सी का पता होना चाहिए कि सी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इनसाइड द सी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यही है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की, ओके। आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, इन सब की डेफिनेशन क्या है, इन सब को कैसे डिफाइन करते हैं, सारे रूल्स क्या हैं इनके, ठीक है। ये सारा हम सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिनका भी आरआरबी का एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल होगी, ओके। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन्हें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम और बनाते रहें, ओके।
सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एवरीवन।